Narayan Informatics। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नारायण इन्फॉर्मेटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। आज है हमारा सब्जेक्ट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द डे। द टॉपिक्स ऑफ द डे आर व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हाउ आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट्स, like and unlike terms, what are monomial, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो अब जान लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मैथमेटिकल आइडियाज एंड ऑपरेशंस इन अ शॉर्ट वे यूजिंग सिंबल्स एंड वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिकल आइडियाज और ऑपरेशन को एक छोटे फॉर्म में। अब जान लेते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देयर आर 3 components of an algebraic expression. First component is constant. A symbol in algebra having a fixed value is known as constant. For example, 2, 4, 7, -6, -8, 7, 5 by 8, etc. are all constants. Algebra में ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे, वेरिएबल। अ सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल. In algebra, the variables are denoted by the English alphabet. A variable can take various values. Example: a, b, d, x, z, etc. वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा लिखते हैं। वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज़। वेरिएबल्स ढेर सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपने देख ही लिए। अब आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे। लास्ट कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटर्स। अ सिंबल दैट हेल्प्स इन ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ऐसा सिंबल जो हमारी मदद करता है ऑपरेशंस में, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है हाउ आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड। ठीक है, वी यूज़ कंस्टेंट्स, नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स टुगेदर टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग कॉन्स्टेंट्स को लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, नंबर्स हम लेते हैं, वेरिएबल्स को हम लेते हैं, ऑपरेटर्स को मिलाकर जब हम लोग उनसे कुछ बनाते हैं उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। 4x 1/8y -x y -x p + q 2 + 3r 4a² - 3b³ + a² etc. are all algebraic expressions. Do you know what are terms? Term is an arithmetic number, letter, group of letters or group composed of an arithmetic number and letters which are joined by multiplication or division. टर्म एक ऐसी चीज़ है जो या तो अरिथमेटिक नंबर हो सकती है, लेटर हो सकती है, ग्रुप ऑफ लेटर हो सकती है, या ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर्स भी हो और जिसमें लेटर्स भी हों। ठीक है, ये दो टर्म्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होगा तो ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स 8xy pq 6y² z। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन पे। इन एन एक्सप्रेशन 4x² + 3y³ 4x² एंड 3y³ आर द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन में जो भी हम नंबर्स लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, कंस्टेंट्स जब मिला के लिखते हैं तो हम उसको टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कहते हैं। डू यू नो व्हाट आर फैक्टर्स? टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 4x² + 3y³ 4x² and 3y³ are the terms of the expression, but when we divide them furthermore as 4x, x and 3y, y, y, they are called factors. Now I am giving you an example. Here 5y³ - 6p² q² is an expression. Then, as I told you, the terms of the expression are 5y³ and -6p² q². Here we took the minus sign as it is with 6. Then we will further, when divide each terms, it will be a factor. See, in 5y³ it will become 5y y y. Okay,
These are the factors, and the factors of minus 6p square q square are minus 6pp q. A point to remember here is, in expressions like 4a square minus 5ab plus b cube, here a square equals to a multiplied by a and b cube equals to b multiplied by b multiplied by b. Our next topic is coefficients. Do you know about coefficient? The numerical factor in an expression is called a coefficient of the term. Example, in the term 19y square, the coefficient of y square is 19. एक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, नंबर फैक्टर, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. Note, when the coefficient is not given, like in the term minus xy, the coefficient of xy is -1. जब भी किसी भी एक्सप्रेशन टर्म में कोएफिशिएंट नहीं दिया होता है, सिर्फ आपका वेरिएबल होता है, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा यहाँ एग्जांपल -xy, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल था, ठीक है, तो इसमें हम कोएफिशिएंट ले लेते हैं -1 को. आप समझ गए होंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. डू यू नो व्हाट आर लिटरल कोएफिशिएंट्स? The letter factor, the variable of a product, is the literal coefficient. Example, in 6y, the literal coefficient is y. कोई भी टर्म एक्सप्रेशन का जो लेटर फैक्टर होता है उसको हम लिटरल कोएफिशिएंट कहते हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. हमारा अगला टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. तो हम पहले पढ़ेंगे लाइक टर्म्स के बारे में. टर्म्स विच हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स आर नोन एज like terms or similar terms. Examples 7a, 8a, 22a, 15a, etc. are all like terms. अब आते हैं अपने अगले टॉपिक unlike terms पे. Terms that have different literal factors are known as unlike terms. Terms जिनके letter factor, literal factors अलग होते हैं, उनको हम unlike terms कहते हैं. Example 6a, 5b, 8ab, 9pq, 10xy, etc. are all unlike terms. तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. Our next topic is what are monomial, binomial, trinomial and polynomial. First is what are monomials. An algebraic expression with one term is known as simple expression or a monomial. ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं. एग्जाम्पल 4y² और -pq are monomials. Now moving towards what are binomials. An algebraic expression with two unlike terms is known as binomial. ऐसी algebraic expression जिसमें दो अलग अलग unlike terms होते हैं उसको हम binomials कहते हैं. Examples 3a minus 2b, 6pq minus 8b, etc. are all binomials. Now moving towards what are trinomials. An algebraic expression with three unlike terms is known as trinomial. ऐसी algebraic expression जिसमें तीन unlike terms होते हैं उसको हम trinomials कहते हैं. Example 2a plus 3b minus 7ab square, 4a square plus 2b square plus 8a square, b square, etc. तो आप समझ ही गए होंगे. तो अब हम बढ़ते हैं आगे. What are polynomials? An algebraic expression with two or more unlike terms is known as compound expression or polynomial. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे हम कंपाउंड एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल कहते हैं. एग्जाम्पल a plus ab minus pq plus x, 2a square plus 4b square, 3a cube minus 4a square b square plus 8ab square, etc. Now, some points that you must remember while studying about polynomials are: the degree of polynomial is the greatest power of the variable present in the polynomial. जो डिग्री होती है polynomials की वो variables की greatest power होती है एक polynomial के अंदर. Example 4 minus 8y is a polynomial in y of degree 1. 3y square plus 8 minus 17 is a polynomial in y of degree 2. Now moving towards the second point. Now the second point, if the polynomial is in two or more variables, then the sum of the powers of the variables in each term is taken and the greatest sum is the degree of the polynomial.
Example 5y² plus xy minus 8² is a polynomial in y and x. The sum of the powers of variables of each term is 2, 2, 2 respectively. आप देख रहे होंगे 5y² में भी y² की पावर 2 है तो इसका हुआ डिग्री 2 और xy में दोनों की पावर 1 1 है तो जब दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो होगा डिग्री उसका 2 और 8x² का तो पावर 2 है तो वो भी 2 तो हेंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अब जान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल है 8x³ प्लस 5x² y² माइनस 3y² प्लस 7xy इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड y। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म आर 3, 4, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे होंगे 8x³ में पावर है 3 तो हमने 3 ले ली। 5x² y² में पावर है 2 2 तो 2 2 का एडिशन हुआ 4 तो हमने 4 ले ली और माइनस 3y³ में पावर है 3 तो हमने 3 ले ली और यहाँ पर 7xy में पावर है 1 1 xy की तो हमने 2 ले ली। Hence the degree of the polynomial is 4। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। हमारा लास्ट पॉइंट है an expression containing a term of the form 1/x, 1/x², x by y, x² by y etc. is not a polynomial। मतलब जिन एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं जैसे 1/x, 1/x², x by y, x² by y वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नया और अच्छा लाऊं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जैसे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, टाइम पे मिलते रहें, आप देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।